जय श्री राम भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्री राम कृपा में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाएं और साथ में घंटी के बटन को भी दबाएं, इससे आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। तालाब नहर में किया गया मंत्र जाप, उसका फल आपको 10 गुना मिलता है। उसी प्रकार पहाड़ों में किया गया मंत्र जाप, उसका 100 गुना फल आपको मिलता है। किसी देवालय में किया गया मंत्र जाप, उसका हजारों गुना फल आपको प्राप्त होता है। उसी प्रकार से पूर्णिमा, अमावस्या, चौदस, किसी जयंती या होली या दीपावली पर किया गया जो मंत्र जाप है, वही फल आपको मिलता है ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में कोई समय नहीं होता कि चौदस का समय होगा, दीपावली या पूर्णिमा का समय होगा। सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त को जो समय होता है 3 बजे से 5 बजे के बीच का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय कहा जाता है। अधिकतर लोगों को ब्रह्म मुहूर्त के समय के बारे में नहीं पता, तो इसलिए 3 से 5 के बीच में मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि ब्रह्म मुहूर्त जो देवी देवताओं के अनुसार होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय, वो उसी के बीच में आता है। ब्रह्म मुहूर्त के विषय में लोगों को जानकारी नहीं है कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। लोग आलस्य कर जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने से, पूजा पाठ करने से। मैं आपको बता दूं, ब्रह्म मुहूर्त में ही जितने साधक होते हैं, जो साधना करते हैं, उनको दर्शन होते हैं। हमारे यहाँ बाबा मोहन राम के एक भगत थे, अभी भी हैं, और उन्होंने जब झूला की तपस्या की तो उनको ब्रह्म मुहूर्त लगभग 4:07 पर बाबा मोहन राम के दर्शन हुए थे, जो कि नीले घोड़े पर बहुत ही विकट रूप उनका था। बहुत बड़े रूप में बाबा मोहन राम ने उनको दर्शन दिए थे। उनकी उम्र लगभग अभी 23 साल है। ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको दर्शन होते हैं आपके इष्ट देव। और मैं आपको बता दूं, ब्रह्म मुहूर्त में जो स्वप्न आपको दिखाई देता है, वो सत्य होता है। आपको किसी देवी या देवता के दर्शन हो रहे हैं, आपको कोई देवी देवता कुछ प्रदान कर रहे हैं, आपको सवारी प्राप्त हो रही है, तो वो सत्य होता है। वो निकट भविष्य में आने वाला समय होता है जो कि सत्य होने वाला है। तो इसको कभी भी आपको ऐसा नहीं लेना कि ये आपका एक स्वप्न है। ये स्वप्न मात्र नहीं है, ये आपकी जो भविष्य में घटना घटने वाली है वो आपको दिखाई देती है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि सुबह का जो सपना होता है वो सत्य होता है। वो सुबह का जो शब्द अर्थ लोग लेके चलते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त का लेके चलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में देव शक्तियां धरती पर आगमन करती हैं। जितने भी मंदिर होते हैं उन सभी मंदिरों के पट खुल जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और वहाँ पर देवी शक्ति विराजमान होती है और पूजा पाठ शुरू होती है। और वहाँ पर की गई पूजा का फल आपको बहुत जल्दी प्राप्त होता है। वह देवी शक्ति बहुत जल्दी जागृत होती है। हवन या मंत्र जाप अगर ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए तो उसका फल अनंत मिलता है आपको, क्योंकि शक्तियां ब्रह्मांड ऊर्जा, जो ब्रह्मांड से ऊर्जा बरसती है धरती पर, वो आपके ब्रह्म मुहूर्त में ही बरसनी शुरू होती है। और उसी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए जितने साधक, जितने भक्त होते हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करते हैं। जब आप पूजा पाठ मंत्र जाप करना शुरू करते हैं तो आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड ऊर्जा से मिल जाती है, और वो जो देवता है जो अपने लोक में विराजमान है उन तक आपकी बात पहुंचती है और वो खींचे चले जाते हैं आपकी तरफ। यही होता है जब किसी साधना को एक दिशा में, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में मुख करके करना होता है। कि जब आप किसी साधना को किसी दिशा में मुख करके करते हैं तो जहाँ उनका लोक होता है उस दिशा में मुख करके करते हैं, तो आपकी प्रार्थना बहुत जल्दी आपके इष्ट देव तक पहुँचती है। ब्रह्म मुहूर्त में बहुत ही कम लोग पूजा पाठ कर पाते हैं। इसका कारण ये होता है कि आलस्य लोगों को ज्यादा आता है। मन लोगों का नहीं करता, मन पर नियंत्रण नहीं रहता। मन के विषय में मैंने 2-3 वीडियो बनाई हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। मन कैसे आपको भटकाता है, कैसे मन को आप एकाग्र कर सकते हैं, और आपके मन में जो आप पूजा पाठ करते हैं तो आपके अंदर अश्लील विचार जो आते हैं, गंदे विचार जो आते हैं, वासनापूर्ण विचार जो आते हैं, वो जो मन लेके आता है उससे आपको पाप लगता है, नहीं लगता। ये वीडियो भी मैंने आपको बता रखी है। साथ ही उस बता रखा है कि मन को कैसे आप नियंत्रण कर सकते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी, चैनल पर वो वीडियो आपको मिलेगी, आप उस वीडियो को सुनिए और आपको बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होगी कि मन को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि मेरा मन नहीं करता, पूजा करने को मन नहीं करता, या 10 मिनट बैठता हूँ दर्द होने लगते हैं, पर मन नहीं करता, तो उन लोगों के लिए वो स्पेशल वो वीडियो है। तो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है, जिसको अमृत बेला कहा गया है, अमृत बेला दोनों तरीके से कहा गया है। अमृत क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में वायु बिल्कुल शुद्ध होती है, वायु बहुत शुद्ध होती है, और वो शुद्ध वायु आपके शरीर में
यानी आपके प्राण में जाकर शुद्धि प्रदान करती है। तो इसलिए अमृत वेला कहा गया। साथ अमृत वेला इसलिए भी कहा गया है कि जो ऊर्जा होती है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो होती है, ईश्वरीय ऊर्जा जो होती है, वो भी आपकी आत्मा में जाकर आपकी आत्मिक ऊर्जा को शुद्ध करती है, आपकी आत्मिक ऊर्जा को बढ़ाती है, ताकि आप तेजस्वी बनो, आपका ऑरा जो है वो और ज्यादा मजबूत। मैं आपको बता दूं, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, जिनकी आंखें स्वयं ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है, उनका ऑरा अपने आप तेजस्वी बनता चला जाता है। उनका ऑरा अपने आप तेजस्वी बनता चला जाता है। आप ध्यान देना, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, जिनकी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में खुलती हैं, उनके शरीर में बहुत ही कम प्रेत बाधाएं प्रवेश करती है। प्रेत बाधाएं उनके शरीर में प्रवेश करते हैं जिनका ऑरा बिल्कुल जीरो होता है। ऑरा जब आपका स्ट्रांग होता है, ऑरा का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आग जल रही है, तो वो आग जो है वो आपका ऑरा है, कोई भी चीज जाएगी तो जल जाएगी उधर, या उस आग में प्रवेश नहीं कर पाएगी। आग आपके शरीर में एक ऐसा दरवाजा है जिस दरवाजे पर आग लगी हुई है, और उसमें जब कोई घुसने की कोशिश करे तो वो आग उसे भस्म कर देगी। तो वही होता है आपका ऑरा। जब आप अपने ऑरे को मंत्र जाप के द्वारा बढ़ा लेते हैं, ब्रह्मचार्य करके आप उस ऑरे को बढ़ा लेते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करके उठकर उस ऑरे को बढ़ा लेते हैं, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति जब आपके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, तो वही ऑरा उसको एक गर्माहट लगती है, हीट लगती है उसको, और वो आने नहीं देता उसको। जिसका जितना ऑरा मजबूत होता है, उतना ही वो प्रेत बाधाओं से सुरक्षित रहता है। बाकी जो लोग गलत कार्य करते हैं, अपने शरीर की ऊर्जा को व्यस्त करते हैं, जो लोग पूजा पाठ नहीं करते, नास्तिक होते हैं, जो लोग गलत कार्य करते हैं, अपने शरीर को नाश करते हैं, अपने शरीर का जो गलत, जैसे दारू पीते हैं, तामसिक चीजों को खाना, तामसिक चीजों को सेवन वो करते, तो उनका ऑरा बिल्कुल खत्म होता है। उन लोगों के शरीर में प्रेत बाधाएं सबसे ज्यादा वास करती है। जो लोग सात्विक होते हैं, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, जो लोग पूजा पाठ करते हैं, उनका ऑरा धीरे धीरे विकसित होना शुरू होता है, और उनके ऊपर जितने भी भूत प्रेत आती होती है, नकारात्मक शक्ति का प्रभाव नहीं होता। मैं आपको एक केस मेरे पास आया हुआ था, जिनके पूरे परिवार में प्रेत बाधा यानी घुस चुकी थी। उनको उनके ऊपर तंत्र किया गया था, और जो तंत्र किया गया था, जो प्रेत आत्मा उनके शरीर में वास करती थी, वो उनके शरीर में आकर बोलती थी सवारी के रूप में। पर एक व्यक्ति ऐसा था उनके घर में, जो उनका बेटा था, वो पूजा पाठ करता था, उसके शरीर में अभी तक यानी 5-6 साल से वो इस परेशानी से जूझ रहे थे। सभी के शरीर में वो प्रवेश करके परेशानियां उसने उत्पन्न करनी शुरू करती थी। किसी के शरीर में दर्द, पेट में दर्द, घुटनों में दर्द, किसी की बुद्धि को पकड़ने पर उस व्यक्ति जो लड़का था, उसके शरीर में वो प्रवेश नहीं कर पाई। तो जब मैंने ध्यान के माध्यम से देखा, पूछा ले, तो पता चला कि उसके शरीर में जो शिव शक्ति का वास है, उसके शरीर में देवी शक्ति का वास, उसका जो ऑरा है, वो धीरे धीरे मजबूत बनता जा रहा है, और उस ऑरे के कारण वो प्रेत आत्मा उसको टच भी नहीं कर पाई। तो ये होता है ऑरे को स्ट्रांग बनाना, मजबूत बनाना, जिस कारण से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव आपके ऊपर नहीं होता। नहीं तो कई नकारात्मक शक्ति आपकी बुद्धि को हर लेती हैं, आपकी बुद्धि पर बैठ जाते हैं, आपकी बुद्धि बांध देती हैं, और अपने अनुसार कार्य कराते हैं, कई लोगों को बर्बाद कर देती है। वो दारू पीना शुरू कर देते हैं, कमाना का मतलब छोड़ देते हैं, किसके कारण? वो नकारात्मक शक्ति के कारण होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त जो अमृत वेला का समय होता है, इस अमृत वेला में अगर आप पूजा पाठ भी नहीं करते, आप मात्र उठ जाते हैं, तो उठने के कारण ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपको प्राप्त होती है, जो आपके ऑरे को धीरे धीरे विकसित करना शुरू कर देती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में की गई पूजा से आपको कितना फल प्राप्त होगा, ये आप खुद समझ सकते हैं। तो जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करते हैं, उनका ऑरा इतना मजबूत हो जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकता, उसमें कोई भी नकारात्मक शक्ति कभी वास नहीं कर सकती, प्रवेश नहीं करती। और साथ ही वो धीरे धीरे वो ऑरा धीरे धीरे जैसे वो विकसित होता है, वैसे वैसे वो ब्रह्मांड ऊर्जा से कनेक्ट होता चला जाता है, और ईश्वरीय तत्व से कनेक्ट होता चला जाता है। फिर ईश्वरीय दर्शन आपको प्राप्त होते हैं। अधिकतर देवी देवता दर्शन आपको ब्रह्म मुहूर्त में देते हैं, ध्यान रखना। अगर किसी को दर्शन हुए हैं, जो उनकी सेवा से प्रसन्न होकर किसी देवता ने दर्शन दिए स्वप्न के माध्यम से, तो ब्रह्म मुहूर्त में ही दिए हैं। इस बात को आप आजमा लेना, देख लेना। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में पूजा जरूर करें, और ब्रह्म मुहूर्त में उठना अभी से शुरू कर दे, ताकि आपके ऑरा यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपके बहुत सारी परेशानियां तो ऐसे ही खत्म हो जाती है। शारीरिक रूप से आप मजबूत हो जाते हैं, शारीरिक रूप से आप शुद्ध हो जाते हैं, आत्मिक रूप से आप शुद्ध हो जाते हैं, नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश नहीं करती, आपकी पूजा पाठ आपके देवी देवता तक पहुंचने लगती है, ब्रह्मांड ऊर्जा से आप कनेक्ट हो जाते हैं, आपका ऑरा जो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और आपको आपके देवी देवता जो आप उनको पूजते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, उनके दर्शन आपको होने शुरू हो जाते हैं। तो ये थी ब्रह्म मुहूर्त के बारे में विशेष जानकारी। मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं,
तो वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए घंटे के निशान को, ताकि जो जानकारी हम डालें सबसे पहले आपको प्राप्त हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बैनर बाजू तक, ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और लोग भी इस जानकारी का फायदा उठा सके।